हाय गाइस, आ चुके हैं हम एक न्यू एपिसोड लेके। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं रेड क्वीन को, जो देव और माइक को कहीं लेकर जा रही होती है। दोनों की नज़र उसके खजाने में पड़ जाती है, जिसकी वजह से देव शर्मा जाता है, लेकिन माइक उसको देखते ही जा रहा था। ये देखकर रेड क्वीन को गुस्सा आ जाता है और दोनों को उछालकर उनके बेल्ट से पकड़ लेता है। माइक कहता है पहले वाली पोजीशन ज़्यादा अच्छी थी, जो सुनकर देव कहता है बकवास बंद करो वरना ये हमें उल्टा लटका देगी। माइक कहता है ये हमें बचा क्यों रही है, हमने इसके हार्ट को भी चुराया था और उसका जो लेवल बढ़ने वाला था वो भी नहीं बढ़ा, और इसने हमें मारने का कितना सारा मौका मिला था, लेकिन फिर भी ये हमें क्यों नहीं मारी। शायद इसका कोई और भी प्लान हो सकता है। देव भी कहता है इसने एंसेस्टर लैंड के बैरियर को भी तोड़ा था अपने 11th लेवल के पावर से, और इसने हमारे लेवल को बढ़ाने में भी मदद किया है। इसी की वजह से हम 9th लेवल पे पहुंच गए हैं। माइक रेड क्वीन से पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन रेड क्वीन उल्टा उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है बकवास बंद करो। और रेड क्वीन देखती है कि डीमन उनका पीछा कर रहे हैं, जो देखकर रेड क्वीन अपनी स्पीड बढ़ा लेती है और वहाँ से भागने लगती है। जो देखकर देव रेड क्वीन से पूछता है हम इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हैं। रेड क्वीन बताती है कि हमारे पीछे डीमन पड़े हुए हैं, और रेड क्वीन उन दोनों को उछाल देती है और कहती है तुम दोनों अपने आप से उड़ो, मैं अब तुम्हें लेकर उड़ने वाली नहीं हूँ। और दोनों रेड क्वीन के पीछे जाने लगते हैं, और थोड़ा आगे जाने के बाद तीनों समुंदर के पास पहुँच जाते हैं। देव माइक से कहता है हमें पहले जो जायंट मिले थे उन्होंने हमें एक टोकन दिया था, जिसकी वजह से हम पानी में किसी भी परेशानी से बच सकते हैं। शायद हम पानी में जाएं तो हम इनसे भी बच सकते हैं। लेकिन तभी उन लोगों को वह डीमन फॉग उनको घेर लेती है और वह फॉग उन पर अटैक करने लगता है, जिससे रेड क्वीन डिस्ट्रॉय कर देती है। और देव और माइक भी उस फॉग पर अटैक कर रहे थे, लेकिन वह फॉग ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और तभी उस फॉग से एक स्पिरिचुअल हैंड निकलकर उन सभी के पीछे पड़ जाता है, जो देखकर वो तीनों उस हैंड से बचते हुए ज़मीन पे आ जाते हैं। और वो लोग देखते हैं कि वो एक डोमेन में आ गए हैं और डीमन भी उनके सामने आ जाते हैं। उनमें से एक डीमन कहता है तुमने हमें हेवनली डीमन फील्ड को बनाने में मजबूर कर दिया, ऐसा हमें पहले किसी ने मजबूर नहीं कर पाया था। और वह डीमन रेड क्वीन से कहता है तुम अपने क्लैन के इकलौती है जो 11th लेवल पे पहुंची हो, इसी वजह से मैं चाहता हूं कि तुम इन दोनों को छोड़कर यहां से निकल जाओ। मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता हूं, बस तुम इन दोनों को मेरे हवाले कर दो। और माइक उस डीमन को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसने उसके पेरेंट्स को मारा था, लेकिन रेड क्वीन उसे शांत करवाती है और अपने टेंटिकल को बाहर निकाल कर फाइट के लिए रेडी हो जाती है। रेड क्वीन देव और माइक से कहती है तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, मैं इन्हें संभालती हूँ। जो देखकर डीमन का लीडर कहता है बेवकूफ़ी मत करो, ये हेवनली डीमन फील है, ये डिवाइन लेवल मास्टर को रोकने के लिए बना है, इसे एक्टिवेट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन तुम काफ़ी फास्ट थी, जिसकी वजह से हमें इसे एक्टिवेट ही करना पड़ा। अब ये एक्टिवेट हो गया तो तुम इसके अंदर से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। जो सुनकर रेड क्वीन कहती है ऐसा है तो भी मैं ट्राई करना ज़रूर चाहूँगी। जो सुनकर वहाँ पे जो डीमन छुपे हुए होते हैं फॉग में, वो सभी हंसने लगते हैं। रेड क्वीन माइक और देव से टेलीपैथी के द्वारा कहती है मैं हेवनली डीमन फील्ड में बाहर जाने का एक रास्ता बनाने की कोशिश करती हूँ, जिससे तुम यहाँ से भाग जाओ। जो सुनकर माइक कहता है तो तुम्हारा क्या होगा, क्या तुम बाहर आ सकती हो। रेड क्वीन कहती है नहीं पता, मुझे नहीं लगता है कि मैं दोबारा इस हेवनली फील्ड में एक रास्ता बना सकती हूँ। जो सुनकर माइक जाने के लिए मना कर देता है, और माइक अपना टेलीपैथी पॉइंट उस डीमन फील्ड के अंदर बना लेता है, ताकि अगर रेड क्वीन उनको ज़बरदस्ती भी बाहर भेज दे तभी भी वो टेलीपोर्ट होकर अंदर वापस आ सके। जो देखकर रेड क्वीन उन पर गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जो सुनकर माइक कहता है क्या हुआ, हम ज़्यादा पावरफुल नहीं हैं, लेकिन हम एक आदमी हैं, हम तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे, और तुम हमारी दोस्त भी हो। और दोनों रेड क्वीन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें ऐसा करते देखकर रेड क्वीन अपने बचपन में वापस चली जाती है, जब उसके पूरे क्लैन को किसी ने तबाह कर दिया था। और रेड क्वीन का एक पर्सन बचा लेता है और रेड क्वीन के पास आकर कहता है तुम अकेली हो जो अपने पूरे क्लैन में बची हो, तो जीने की कोशिश करना। जो सुनकर रेड क्वीन कहती है मेरे पेरेंट्स तो मारे गए और मेरा पूरा क्लैन भी मारा गया, तो मैं किसके लिए ज़िंदा रहूं। वो पर्सन कहता है तुम आगे चलकर बहुत से दोस्त बनाओगे, जिसे तुम अपने परिवार की तरह प्रोटेक्ट करना। और रेड क्वीन देखती है कि माइक और देव उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर रेड क्वीन भी लड़ने के लिए रेडी हो जाती है और उन सभी डीमन का नाम पूछती है। जो सुनकर वो डीमन कहता है क्या सच में तुम इन इंसानों के लिए मरना चाहते हो, तो ठीक है
तुम 11th लेवल पे हो, इसी वजह से तुम्हारा सम्मान करते हुए हम अपना नाम बता देंगे। और वो अपना नाम बताने लगते हैं, जिसमें में से पहले का नाम शेन होता है जो 24 हेवनली डीमन में से 6 रैंक में होता है, और दूसरा हाउ होता है जो 8 रैंक पे होता है। जो सुनकर देव हैरान हो जाता है। माइक कहता है ये मून गॉड लेवल का मास्टर है, इसका मतलब ये है कि 24 हेवनली डीमन में से कम 8 हेवनली डीमन मून गॉड मास्टर हैं। लेकिन रेड क्वीन हमें क्यों बचा रही है? शायद ये आसानी से यहाँ से भाग सकती है। जो सुनकर देव कहता है मुझे लगता है ये सब पेरलेस बीट का काम है। जैसे पेरलेस बीट हम दोनों को करीब लाया है, क्या वैसे ही पेरलेस बीट रेड क्वीन को हमारे करीब ला रहा होगा? और वो लोग भी फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। रेड क्वीन हाउ और शेन पर अटैक कर देती है और रेड क्वीन उन पर भारी पड़ने लगती है। हाउ को तो बुरी तरीके से मारती है। रेड क्वीन के इस तरह से फाइट करते हुए देखकर हाउ और शेन दोनों फॉग में भाग जाते हैं। रेड क्वीन उनका पीछा करती है और देव और माइक से फाइट करने वो लेडी डीमन आती है। वो लेडी डीमन कहती है मैं तुम्हें मारकर पेलेट बीस्ट को हासिल करूँगी। ये देखकर देव उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन लेडी डीमन बड़ी आसानी से देव पर अटैक करके उसे पीछे कर देती है और माइक भी उस पर अटैक कर देता है और देव भी उस लेडी डीमन को एक सील में पकड़ लेता है। इसकी वजह से माइक उस अटैक को उस लेडी डीमन पे कर देता है और वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है, लेकिन उसे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा होता है। लेकिन उस लेडी डीमन को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। लेडी डीमन देव और माइक को गुस्से में पीटने लगती है। वो अपने पूरे पावर का यूज़ करने लगती है और उन पर अपने ग्रेविटी की पावर का यूज़ करने लगती है, जिसकी वजह से दोनों उठ भी नहीं पा रहे होते हैं। और रेड क्वीन जब उनको ऐसी हालत में देखती है तो रेड क्वीन उन डीमन से सही से लड़ नहीं पा रही होती है, लेकिन फिर भी रेड क्वीन उनसे अपना पीछा छुड़ाकर उस ग्रेविटी अटैक को डिस्ट्रॉय करने चली जाती है, जिसकी वजह से रेड क्वीन भी बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है। लेकिन रेड क्वीन वापस से उन डीमन पर अटैक कर देती है। तभी एक डीमन कहता है इसे जल्दी ख़त्म करना चाहिए और वो रेड क्वीन पर अटैक करने चला जाता है पीछे से। लेकिन तभी देव और माइक उस अटैक के सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों मरने की हालत में हो जाते हैं। जो देखकर रेड क्वीन उन डीमन को दूर कर देती है और माइक और देव को हील कर देती है और फिर दोनों को दूर करते हुए कहती है तुम ये बेवकूफ़ी करना बंद करो। माइक कहता है हम बस तुम्हारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। जो सुनकर वो लेडी डीमन कहती है तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, तुम वो पैलेस बीट हमें दे दो। देव और माइक उसके सामने आते हुए कहते हैं तुम्हें ये पैलेस बीट तभी मिलेगा जब हम मर जाएंगे। जो देखकर रेड क्वीन को वापस से उस पर्सन की बात याद आने लगती है और वो अपने किसी पावर को एक्टिवेट करने लगती है, जिसकी वजह से रेड क्वीन के पूरे बॉडी से फायर निकलने लगती है। जो देखकर वो सभी डीमन हैरान हो जाते हैं। डीमन का लीडर कहता है जल्दी से हेवनली डीमन फील्ड को खोल दो। जो सुनकर वहाँ के डीमन ऐसा ही करते हैं। ये सब देखकर रेड क्वीन हंसने लगती है और एक पावरफुल अटैक उन डीमन पे कर देती है। जो देखकर वो डीमन वहाँ से हट जाते हैं। रेड क्वीन उन डीमन से कहती है क्या अब तुम मुझे रोक पाओगे? जो सुनकर डीमन का लीडर कहता है क्या तुम पागल हो गई हो जो तुम 2 इंसानों के लिए अपने 1000 सालों के कल्टीवेशन के डिवाइन बॉडी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही हो? हमें पता है कि ये डिवाइन फ्लेम हमें हर्ट कर सकती है, लेकिन तुम भी ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाओगी। जो सुनकर देव और माइक भी हैरान हो जाते हैं और रेड क्वीन उन डीमन से कहती है क्या हुआ, तुम डर गए? जो सुनकर डीमन लेडी आगे आने लगती है, लेकिन डीमन का लीडर उसको रोक देता है और रेड क्वीन से कहता है तुम इन इंसानों के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रही हो? रेड क्वीन कहती है तुम काफ़ी डरे हुए लग रहे हो, अपनी औकात में रहो। और देव और माइक को वहाँ से लेकर जाने लगती है। डीमन का लीडर उनको जाते हुए देखकर कहता है कि हमें पहले एंसेस्टर होल का मिशन पूरा करना होगा, उसके बाद हम इस पैलेस बीट को छीन लेंगे। और यहीं हमारा एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है।